Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 28th वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट इवन ऑड सब एरे के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गेस्ट इवन ऑड सब एरे। आई होप आप सभी को पता होगा सब एरे क्या है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब बात आती है लॉन्गेस्ट इवन ऑड सब एरे की। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो सपोज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे सब एरे का लेंथ बताओ जो मैक्सिमम हो इवन ऑड की सीरीज में, कि अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट जो सब एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर इवन है या ऑड है, जैसे इस केस में ऑड है, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट इवन होना चाहिए, फिर ऑड होना चाहिए, फिर इवन होना चाहिए, फिर ऑड होना चाहिए। ठीक है, इस केस में तो सारे जो लॉन्गेस्ट सब एरे होगा वो पूरे एलिमेंट्स का होगा। लेकिन अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, सपोज जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं 5 7 9 8 4 6 7 9 और फिर 8, तो इसमें कौन सा सब एरे है जो इवन ऑड की सीरीज में लॉन्गेस्ट है? अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये तो तीनों क्या है, ऑड है, ये तीनों इवन है, ये दोनों ऑड है, ये ऑड इवन है। तो लॉन्गेस्ट जो सब एरे है वो है अपना 9 और 8 वाला, जिसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, 2 है। अगर एक और एग्जांपल ले हम लोग, जैसे कि 7 9 8 5 4 9, इस एरे में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों तो ऑड ऑड हैं। अगर यहां से हम लोग देखें 9 8 5 4 9, ऑड इवन ऑड। ठीक है, ऐसा क्या करना है, जैसे कि ये वाला जो सब एरे है यहां से लेके यहां तक, ये वाला क्या है, इसका जो लेंथ होगा वो हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो आउटपुट में हमारा आ जाएगा 5। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जो क्या हो, इवन ऑड के सीरीज में हो या फिर ऑड इवन के सीरीज में हो। ठीक है, और उसका जो लेंथ हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे कि वो फंक्शन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा। और इस अगर प्रॉब्लम की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है नाइफ सॉल्यूशन और दूसरा है इफिशिएंट सॉल्यूशन। इफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है कि वो बिग O ऑफ n टाइम्स में ही हमारा आउटपुट दे देगा, और जो नाइफ सॉल्यूशन है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर में देगा। तो सबसे पहले मैं आपको नाइफ सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं किस नाम से, तो मैं बनाऊंगा इंट मैक्स लेंथ नाम से। अगर फंक्शन बनाऊं मैं मैक्स LENGTH, और फिर ये क्या करेगा, इंट ARR लेगा और इंट n लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट रिजल्ट नाम से, जो क्या करेगा, हमारा रिटर्न होगा। और इसका वैल्यू मैं पहले से 1 इनिशियलाइज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई सीरीज नहीं भी हुआ तो 1 एलिमेंट तो होगा। 1 एलिमेंट मतलब या तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, हाँ भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो लेंथ है वो मैक्सिमम है, वो है 1, इवन या ऑड जो भी हो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये लूप किस लिए हम लोग चलाएं, ये ताकि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको इटरेट करेगा। ठीक है, इटरेट करने के लिए, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम सब एरे वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे ही। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इंट करंट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और इसका भी हम लोग वैल्यू दे देंगे 1। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को लेगा तो इसका वैल्यू पहले ही हम लोग दे दिए 1। ठीक है, फिर एक और लूप हम लोग बनाएंगे, इंट j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस।
ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग इस लूप से तो सारे जो एलिमेंट्स उसको इटरेट कर रहे हैं और इस लूप से हम लोग सब एरे बनाते जाएंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो से सब एरे, फिर 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे ये वाला एरे जो फॉर लूप है इस चीज के लिए है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ही मेन है इसमें। इफ, ठीक है, दो हम ब्रेसेस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अभी क्यों दे बताएंगे आपको। ARR J मॉडुलस 2, हम लोग कह रहे हैं ARR J का जो मॉडुलस 2 होगा अगर इक्वल्स टू 0 है और मतलब एंड, ठीक है, ARR J -1 मॉडुलस 2 क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ARR J मॉडुलस 2, ठीक है, क्या है 0, ठीक है, और ARR J -1 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन हो गया, या फिर ये इसलिए हुआ कि अगर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा अगर ऑड है तो दूसरा इवन होगा। ठीक है, हम फिर और कंडीशन डालेंगे, और कंडीशन, फिर इसमें एक और कंडीशन डाल देंगे जो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि ARR जस्ट इसके ऑपोजिट J मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ARR J -1 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर ARR J मॉडुलस 2 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट वो क्या हो, अगर 0 के बराबर है और जो अपना ARR J -1 जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो ऑड है। ठीक है, ऑड इवन, अगर ऑड इवन का पार्ट है अपना, जैसे कि फर्स्ट जो है अपना ऑड है, फिर सेकंड जो है इवन है, या फिर पहला ऑड है यहां पे ऑड और फिर इवन है, तो आप क्या कर दो कि CURR को कर दो प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन वेरीफाई हो गया, मैच हो गया कंडीशन, और हम कह सकते हैं कि चलो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या है, एक सीरीज में है ऑड इवन के। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या कर दो, एल्स में, एल्स आप कर दो ब्रेक। आई थिंक थोड़ा ये हौच पौच हो गया, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं अच्छे से। एल्स ब्रेक कर दो आप, ठीक है, और फिर ये इवन ऑड भी मैं इरेज ही कर देता हूं। ठीक है, चलिए, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया था इवन ऑड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाला जो फॉर लूप था अंदर वाला ये खत्म हो गया। अब बाहर वाले फॉर लूप में आते हैं और हम लिख देंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ CURR और रिजल्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अभी अपना CURR को जो अपडेट कर रहे थे उसका मैक्सिमम, और जो रिजल्ट वेरिएबल था उसका मैक्सिमम को, जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिजल्ट वेरिएबल में अपडेट कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा बाहर वाला, और हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, और इस तरह से हमारा ये फंक्शन खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शनिंग की। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज हमारे पास एक एरे है, एरे इसमें एलिमेंट्स हैं 5 7 6 9 4 3। ठीक है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, रिजल्ट में क्या शुरू में स्टोर किए हैं, रिजल्ट में हमारा अभी है 1। ठीक है, हम लोग बाहर वाले लूप से i = 0 से स्टार्ट किए, i हमारा यहाँ पे है अभी। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, एक जो CURR था उसमें स्टोर किए 1, अंदर आए, फिर इंट j = i+1, i+1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो j हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग कंडीशन में आए कि इफ j मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर j मॉडुलस 2 ये वाला ये एलिमेंट अगर 0 है इसका मॉडुलस, तो क्या कर दो आप, और j -1 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये जो एलिमेंट है इसका मॉडुलस 0 हो एंड ये जो एलिमेंट है इसका मॉडुलस 0 नहीं हो, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग।
तो हम लोग देख सकते हैं ये इसका मॉडुलस 0 नहीं होगा। ठीक है भाई। फिर अगर हम लोग इस कंडीशन में भी देखें तो ये अगर 0 नहीं है, ठीक है भाई, ये कंडीशन तो ट्रू हुआ, बट ये वाला फॉल्स हो जा रहा है। तो ये दोनों हमारे जो हैं, जो सब एरे है, ये काम का नहीं है, तो ये इग्नोर हो जाएगा और हमारा आई कहां पे आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां पे भी आए, ठीक है, हम लोग यहां पे आए, बताता हूं मैं आपको, i इक्वल्स टू 1 के लिए तो हमारा इग्नोर हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑड ऑड हो गए। ठीक है, अब जैसे ही i अपडेट होगा, i अपडेट होकर यहां पे आएगा, i इक्वल्स टू 1 होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, j हमारा यहां पे आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं j मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, अगर इसका मॉडुलस 2 निकालें तो 0 होगा। ठीक है, और j माइनस 1 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ भाई, अगर इसका हम लोग मॉडुलस निकालें तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है। ठीक है भाई, फिर ये लूप दोबारा इटरेट होगा और j यहां पे आ जाएगा। जब j यहां पे आएगा तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रू हो जाएगा कि जो एरर j है वो मॉडुलस 2 अगर निकालें हम लोग तो 0 नहीं है, और एरर j माइनस 1 जो है मॉडुलस इसका 0 होगा। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर से CURR प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भूल गया था मैं अपडेट करना, ये अब 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा सेम केस, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और फिर CURR हो जाएगा प्लस प्लस, तो 4 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे आए तो फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमारा CURR क्या हो जाएगा 5। तो मैक्सिमम लेंथ अगर हम लोग देखें तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इससे बड़ा कोई सब एरे नहीं है। तो ये जो सब एरे है अपना यहां से लेके यहां तक, इसका जो लेंथ है हम लोग रिटर्न कर देंगे यहां से। ठीक है, ये एक फंक्शन था किस चीज के लिए, मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करने के लिए इवन ऑड के सीरीज में, जो सब एरे इवन ऑड के सीरीज में हो उसका मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करने के लिए। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो दोनों फॉर लूप नेस्टेड हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा big O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि नहीं सर, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या करे, big O ऑफ n टाइम्स में ही हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दे और हमें एक रिजल्ट जो है अपना आउटपुट दे दे कि हाँ भाई ये जो सब एरे है यहां से लेके यहां तक कोई भी एक सब एरे है, उसका जो इवन ऑड सीरीज में जो लेंथ है वो मैक्सिमम है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम को वो big O ऑफ n टाइम्स में ही सॉल्व करके दे दे, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं उसका कोड लिख लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा फंक्शन। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सेम काम बट थोड़ा एक लूप कम कर देंगे। हम लोग स्टोर करेंगे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 1 कर देंगे हम लोग। ठीक है, पिछले फंक्शन की तरह, और फिर इंट CURR को भी कर देंगे 1 पिछले फंक्शन की तरह, बट ये किसी लूप में नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से इस बार चला रहे हैं हम लोग कैडेंस एल्गोरिथम से। ठीक है, i इक्वल्स टू 1 से, अब ये i कहां तक जाएगा, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब वही जो इफ कंडीशन था अपना, ठीक है, बड़ा वाला, उसको हम लोग लिख देंगे। कंडीशन था इफ, 2 ब्रैकेट थे, ARR i मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड ARR i माइनस 1 इज मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, और फिर एक और कंडीशन डाल देंगे, और में जो होगा ARR i मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ARR i मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हम कंडीशन दे दिए कि हाँ भाई, ये कंडीशन किस लिए है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑड हुआ तो सेकंड इवन हुआ, या फिर अगर फर्स्ट इवन और सेकंड ऑड हुआ तो आप क्या कर दो, CURR को प्लस प्लस कर दो, CURR प्लस प्लस।
ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में आप कर दो क्या, ब्रेक, एल्स में आप कर दो ब्रेक, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया। और हम लोग इस फॉर लूप्स में क्या करेंगे, इसके फॉर लूप के अंदर ही क्या करेंगे कि रिजल्ट को कर देंगे। ये दोनों इफ कंडीशन से बाहर आ गए हम लोग, और रिजल्ट को हम लोग अपडेट करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ CURR एंड रिजल्ट। रिजल्ट और CURR में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट्स में अपडेट कर देंगे, और फिर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिटर्न को रिजल्ट कर देना। सो ये था हमारा फंक्शन बिग O ऑफ m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जो क्या करेगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल हमारे पास है 5 7 8 3 4 9, ठीक है। ये हमारा एक एरे है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें जो मैक्सिमम सब एरे है जिसका जो इवन ऑड सीरीज में है उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, देखो रिजल्ट में अभी हमारे पास 1 है, और CURR में क्या है, CURR इक्वल्स टू 1 है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो कि I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करो। I हमारे यहां से स्टार्ट हो रहा है, और कंडीशन में ये है कि अगर I मॉडुलस 2 है, ठीक है, I मॉडुलस 2 अगर इक्वल्स टू 0 है इस कंडीशन में, ठीक है, पहले ये ठीक है क्या, नहीं, ठीक है। फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे, I मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 है चाहे नहीं है, I मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है इस कंडीशन में, हाँ ये तो पार्ट ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। I माइनस वन हो गया यहाँ पे, ठीक है। I माइनस 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा हमारा। अब I इक्वल्स टू हम लोग 2 पे आ जाएंगे। जब I हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि I मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, इस कंडीशन से ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए। I माइनस 1 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हाँ भाई अगर 7 का मॉडुलस 2 हम लोग निकालें तो 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर जब I हमारे यहाँ पे आ जाएगा तो पहले इस I के अकॉर्डिंग ये वाले जब यहाँ पे I है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा 3 आएगा, ठीक है, 3 पे जब जैसे ही I आया 3 ARR I मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ भाई ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए। I माइनस 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, हाँ भाई ये भी ट्रू है, तो इसमें भी +1 हो जाएगा, और ये हमारा अपडेट होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया 3, ठीक है। फिर जैसे ही I यहाँ पे आएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड 1 2 3 4 5, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, +1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, बिग O ऑफ n टाइम्स में ही हमारा जो आउटपुट है वो लाके दे रहा है। किस चीज का आउटपुट है हमारा, कि जो भी सब एरे है एक एरे के अंदर, अगर वो इवन ऑड के सीरीज में या फिर ऑड इवन के सीरीज में है तो उसका मैक्सिमम लेंथ हम लोग को ये रिटर्न करके दे रहा है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग O ऑफ n। सो ये था हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑड इवन सब एरे। आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दो, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।